सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक ये होता क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो सिग्निफिकेंट या सार्थक का मतलब होता है कि, और अंक यहाँ है, फिगर मतलब अंक हो गया, ठीक है। तो ऐसे अंक जो सार्थक हो, सार्थक का मतलब उपयोगी हो। अगर हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं, उसमें एरर निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तो उसमें कुछ अंक होते हैं जो कि अंक उसमें कुछ सार्थक होते हैं और कुछ निरर्थक होते हैं, ठीक है। तो यही हमें समझना है कि कोई मेजरमेंट अगर लिया जाए, ठीक है, जैसे कि 743.21, अगर इस तरीके से कोई मेजरमेंट लेंथ की लिख दी जाए या करंट की लिख दी जाए, कुछ चीज़ की भी लिख दी जाए अगर फिजिक्स में, तो इसमें जो भी अंक हैं वो क्या सभी सार्थक हैं, मतलब उपयोगी हैं, क्या उपयोगी हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उन्हीं रूल्स को हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से वो रूल्स काम करते हैं। तो सबसे पहला हो गया कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं, ठीक है, फिगर्स हमारे, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं होते हैं, एक 1 से लेकर के 9 तक होते हैं, वो सभी सार्थक अंक में माने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें कितने सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है, ठीक है, वो है 5। उसी तरीके से अगर हम लोग 42.061 इस तरीके से लिख दिया जाए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे 3 2 5। भाई यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जीरो आया हुआ है, नन जीरो नहीं है। तो जब जीरो आ जाता है तो हम लोग कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। उसमें कौन से रूल्स हैं, तो पहला हो गया जीरो अगर दो अंकों के बीच में आ रहा है, ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इन दोनों अंकों के बीच में अगर जीरो आएगा तो हम लोग उसे सिग्निफिकेंट फिगर में गिनेंगे, काउंट करेंगे। और अगर इसके अलावा किसी भी तरीके से अगर जीरो आता है तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए पहला डिजिट 2 है, दूसरा 6 है, और इन दोनों के बीच में जीरो आया हुआ है, तो हम लोग इसे सार्थक अंक समझेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5 हो गए। उसी तरह से तीसरा वाला रूल्स जो है वो हो गया 0.00325। अगर इस तरीके से है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो खाली 3 है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद अगर जीरो आता है, ठीक है, और डेसिमल से पहले कोई अंक नहीं है, मतलब नन जीरो डिजिट नहीं है, कहने का मतलब 1 से 9 तक कोई भी अंक यहाँ पे नहीं है जीरो को छोड़कर, ठीक है। तो अगर जीरो यहाँ है तो दशमलव के बाद जितने भी जीरो आते हैं, दशमलव के ठीक बाद जितने भी जीरो आते हैं, उन सबको हम काउंट नहीं करते हैं, ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो 1 2 3 हो गए, मतलब ये तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद 43 2 1.00, इस तरह से अगर डेसिमल के बाद अगर जीरो आता है, हमारा ये दशमलव हो गया, इसके बाद जीरो आता है और इस जीरो के बाद कोई 1 से लेकर 9 तक कोई अंक नहीं है, ठीक है, तो भी ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, मतलब हैं अभी 1 2 3 4, ये नहीं लिए जाएंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। तो ये हो गया फोर्थ रूल। फिफ्थ में देखते हैं, जो भी पावर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते, ठीक है। जैसे कि 32.61 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ पे ये जो पावर है इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये कोई सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिना जाता, नहीं काउंट किया जाता। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है भाई, यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाए तो केवल 4 है, ठीक है। इस तरीके इसका एक और एग्जांपल 3.612 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो केवल कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो कितने हैं भाई, 4 हैं। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं वो किस तरह से काम किया कर, ठीक है। मेजरमेंट उसका लेते हैं, जैसे कि हो गया 13.2 किमी, ठीक है, कोई लेंथ हम मेजर किए, वो क्या है 13.2 किमी है। तो भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं,
जाहिर सी बात है सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 3 है। अगर में हम इसको किमी है तो इसे हम मीटर में चेंज कर दें, ठीक है। इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 13.2 इंटू 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा 13200, ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं हम लोगों को, तो इसमें जो है वो सिग्निफिकेंट अगर फिगर देखा जाए तो वो होंगे हमारे 1 2 3 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमको दिख रहे हैं 5, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें केवल 3 ही है। ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी भी मेजरमेंट को या किसी भी फिगर को, ठीक है, किसी भी राशि को अगर में हम एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करते हैं, ठीक है। अगर हम एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करते हैं, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस जैसी कोई बात नहीं होती है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए वो कितने भाई, 1 2 3 4 5, 5 नहीं केवल 3, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसे हम पावर में लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये पावर में आ गया और पावर कोई मायने नहीं रखता सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। इसलिए 13.2 ही लिया जाएगा, मतलब 1 2 3 तीन ठो ही डिजिट ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट इसमें माने जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम किसी भी राशि को, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर कर रहे हैं, कहने का मतलब एक मात्रक दूसरे मात्रक में लेकर जा रहे हैं, तो भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलेंगे, ठीक है। ये इस एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा स्पेशल टाइप का देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई लेंथ मेजर किया गया, ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। और कोई बंदा लिखा हुआ है L इक्वल टू 200, ठीक है। मीटर नहीं लिखा हुआ है, सॉरी L भी नहीं लिखा है, मान लीजिए ये L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे x इक्वल टू 200 लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू इसमें 2 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे डेसिमल का उल्लेख नहीं है और यहाँ पे डेसिमल का उल्लेख है। अब कहेंगे क्यों, कैसे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट दी गई है, ठीक है। अगर यूनिट दे दी जाती है तो हमें ये पता होता है कि 20.0 लिखा जा सकता है, मतलब 20.0 लिख सकते हैं मीटर इसे। और यहाँ पे 200 केवल लिखा गया है, मतलब x इक्वल टू ये 200 कुछ भी हो सकता है, मतलब मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किमी भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे डेसिमल से इसे टर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0.0 लिख लेते हैं तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कहेंगे ये टर्मिनेट तो हो गया, लेकिन ये है किस में, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किमी में है। अभी आपने देखा है कि जो क्वांटिटी होती है वो अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज हो रही है तो हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करते हैं। तो शायद हो सकती है कि ये क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में चेंज हो, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना कि अगर मैं किसी भी मेजरमेंट में आपने अगर यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है, ठीक है, तो उसमें नन जीरो, मतलब जो जीरो नहीं है उसके बाद जितने भी जीरो आते हैं और दशमलव से पहले आते हैं जीरो, उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1। इसी तरीके से अगर किसी ने टेम्परेचर मेजर किया 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो कोई y इक्वल टू लिखा हुआ है ओनली 40, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पे भाई, 2 हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो कितने हैं, 2 है। और यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, ओनली 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं किया गया है। इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर को भी ध्यान में रखना है आप लोगों को कि अगर में हमें यूनिट दिया जाता है तो हम लोग ये समझेंगे कि
उसमें अगर जीरो है, नन जीरो अगर डिजिट है उसके बाद जो जीरो है उसको सिग्निफिकेंट फिगर में लेते हैं, और अगर यूनिट नहीं दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग, ठीक है, राउंडिंग ऑफ डिजिट ये किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि 35.678 हो गया, इसको हम लोग करते हैं कट ऑफ डिजिट, ठीक है, ये कट ऑफ डिजिट है, ये 9 भी ले लेते हैं, तो हम लोग इसे कुछ इस तरीके से लिख देते हैं 35.7। तो क्यों लिखा गया भाई, क्योंकि जब हम इसको छोड़ते हैं, इन तीनों को छोड़ते हैं, तो इसमें छोड़ने वाला जो पहला वाला है 7, अगर ये 5 से बड़ा होगा तो हम लोग ये जो बचता है यहाँ पे इसमें एक तो इंक्रीमेंट कर देते हैं, मतलब एक को बढ़ा देते हैं, ठीक है, यही नियम है। जैसे बता रहे, छोड़ने वाले का जो पहला वाला अंक है वो अगर 5 से बड़ा होगा, 7 5 से बड़ा है, तो जो बचेगा यहाँ पे 6 बचा हुआ उसमें एक बढ़ा देंगे, और अगर यही छोटा होगा तो इसको जो का त्यों लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि 35.2 3 8 9 इस तरीके से ले लेते हैं। अब हम इसको राउंडिंग अप जब करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है ये हो गया पहला। जब हम इसे राउंडिंग अप करते हैं तो 3 को देखते हैं, इसी को छोड़ते हैं, तो ये पहला वाला है 3 जो है 3 इज लेस देन 5, तो 3 जो है 5 से छोटा है, हम लोग तब क्या करेंगे, इसमें एक नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा ये राउंडिंग अप में क्या होगा 35.2 ही रहेगा, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अगर 35.576 अगर इस तरीके से आ गया, 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो जो इसमें हम 4 डिजिट को छोड़ेंगे, तो जो छोड़ने वाला अंक है अगर वो 5 के बराबर ही आ गया, ठीक है, ये जो छोड़ने वाला है ये 5 खुद ही आ गया, तब क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे इधर जीरो वाले हैं क्या, नहीं है, ठीक है, जीरो लास्ट में कहीं नहीं आ रहा है, जब जीरो लास्ट में नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे, इस पहले वाले, इससे पहले वाले को जो कट ऑफ डिजिट है हमारा उसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब उसे एक बढ़ा देंगे, तो ये हमारा राउंडिंग अप में हो जाएगा 35.2, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा काम करता है राउंडिंग अप। और अब थोड़ा सा टेक्निकल वाला देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट है हमारा 35.150 इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि जब हम इसे छोड़ने चलेंगे तो 5 के बाद जो है वो क्या आया हुआ है, 0 आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि जब इसे छोड़ने चले तो इससे पहले वाले को देखें कि ये इवन है कि ऑड है, मतलब सम है कि विषम, तो एक जो है विषम हो गया, ठीक है, विषम मतलब ऑड हो गया, ठीक है। अगर विषम होगा तब तो भाई इसमें एक बढ़ाएंगे, अगर सम होगा तो नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमको राउंडिंग अप में क्या मिलेगा 35.2, अगर यही मिलता 33.350 तो फिर वही बात हो जाती, ये विषम है मतलब ऑड है, तो फिर हम इसे राउंडिंग अप जब करेंगे, ठीक है, तो 33 इसमें एक बढ़ा देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये विषम है, तो 4 हो जाएगा। और अगर मैं 23.450 कुछ इस तरीके से आ गया, इसे फिर राउंडिंग अप करेंगे, तो 5 के बाद 0 है, अगर 5 के बाद 0 आ गया तो ये कहानी चल रही है, देख लीजिए 5 के बाद 0, ठीक है। तो इसके पहले वाले को देखेंगे, ये देखिए सम आ गया, ठीक, सम का मतलब इवन हो गया, अगर ये इवन है तो क्या करेंगे भाई, तब इसे ज्यों का त्यों रख देंगे राउंडिंग अप करते समय, ये बात आप लोगों को ध्यान देनी है। तो इस तरीके से हो गया राउंडिंग अप डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो